इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 3x-1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यह भी एक रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, वही प्रॉपर। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी पार्शियल फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह के फॉर्म में। अगर कोई इंटीग्रैंड रहे तो उसको हम लोग लिखेंगे लेट 3x-1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ए, कुछ भी लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ एलसीएम x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाइंग x प्लस 2 टू द पावर होल स्क्वायर टू दी बोथ साइड्स of the above इक्वेशन। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग बाद में रेफर करेंगे। इक्वेशन वी गेट 3x-1 इक्वल्स, ये डिनोमिनेटर हट जाएगा जैसे ही वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, या फिर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस a इंटू 2 प्लस b और a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, comparing the coefficients, comparing the respective coefficients, CIENTS of powers of x, we get। ठीक है, x के पावर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको दोनों साइड कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए x वाला कोफिशिएंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में a है, तो a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और फिर 2a प्लस b इक्वल्स, यहाँ देखिए कांस्टेंट वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, तो यहाँ जाकर -1, इसको 3 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 इनफैक्ट यहाँ पर है वैल्यू ऑफ a इंटू इक्वेशन 3, वी विल गेट 2 इंटू a की जगह हम लोग 3 डाल देंगे, 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू -1, या फिर 6 प्लस b इक्वल्स टू -1, या फिर b इक्वल्स टू -7। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। यूजिंग द अबव रिजल्ट्स,
we can write what we can write, क्या था भाई, 3x minus 1 3x minus 1 upon 1 plus क्या था भाई 2 का क्या था 1x plus 2 का होल स्क्वायर, x plus 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन a है हमारा 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस b इज योर -7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, इस इंटीग्रेंड के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं 3 अपॉन x प्लस 2, इसको -7 कर देते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये इंटीग्रल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर दिस नेगेटिव साइन एंड वी विल टेक आउट द कॉन्स्टेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं -7 इंटू dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको एक स्टेप और यहाँ पर जो भी हमने पहले फॉर्मूला यूज किए हैं वो लगा देंगे, सिंस f1u प्लस f2u का इंटीग्रल इक्वल्स f1u का इंटीग्रल प्लस f2u का इंटीग्रल एंड k इंटू fud इक्वल्स k इंटू इंटीग्रल fud। ये दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज करके यहाँ से यहाँ लाया है, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, जगह 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c1 -7 इंटू इसका हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ 2x प्लस 2 पावर -2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ हो जाएगा -2 एंड +1 -2 +1, और इसके लिए भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसको c2 कह देते हैं, ठीक है। वेयर c1 c2 are constants of integration and since integral of du upon u equals to log of mod u, putting u इक्वल्स टू x प्लस 2 जो है ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला। एंड इसके लिए इंटीग्रल ऑफ au प्लस b टू द पावर n इंटू du इक्वल्स au प्लस b टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस ए कॉन्स्टेंट के, यहाँ भी प्लस एक कॉन्स्टेंट के आएगा। दीज टू formulas or results have been used here। तो
अब हम लोगों को काम रह जाता है केवल सिंप्लीफिकेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2, ये हो जाएगा -7 है, यहाँ -2 + 1 इज -1, तो +7 हो जाएगा इंटू x प्लस 2 टू द पावर -1 विच विल बी 1 अपॉन x प्लस 2. वी कैन गेट रीड ऑफ दिस पैरेंथेसिस, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं लेकिन देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c वेयर c इज योर c1 प्लस c2. दिस अपीयर्स टू बी सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर. ठीक है, अब अल्टरनेटिवली हमने कहा था कि इसको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये है हमारा इंटीग्रल. ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, हमें निकालना है ये मेथड 2. ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल 3x माइनस x अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू dx. इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इक्वल्स टू I से पुटिंग x प्लस 2 इक्वल्स टू u, या फिर t कर देते हैं t, सो दैट dx इक्वल्स टू dt एंड x इक्वल्स टू t माइनस 2. we can write what we can write I इक्वल्स टू, यानी ये इक्वल्स टू इंटीग्रल 3 इंटू x. फॉर x we will substitute t माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज योर t स्क्वायर इंटू dx इज योर dt. यहाँ 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले आएंगे. ठीक है, और जब भी इस तरह का चीज़ लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे वाई वी आर डूइंग दिस, वी विल राइट डाउन द प्रॉपर्टीज दैट वी आर यूजिंग. तो ठीक है, वी विल नॉट राइट एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका हमने सॉल्यूशन अभी ऊपर में कर दिया. हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इसमें सब्स्टिट्यूशन से भी बना रहे हैं. ठीक है, ये हो जाएगा, जैसे 3 बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग ले सकते हैं t अपॉन टी स्क्वायर माइनस एक सेकेंड, वी कैन नॉट टेक आउट 3, रादर इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t माइनस 6 एंड माइनस 1 इज सॉरी -6 एंड -1 इज योर -7 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी. ठीक है, तो इसको हम लोग अब अलग कर देंगे, इंटीग्रल 3t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 7 टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और दिस इज इंटीग्रल 3 इंटू डी टी अपॉन टी माइनस इंटीग्रल 7 अपॉन टी स्क्वायर. We can write one more step, dt upon t minus 7 into integral dt upon t square. ये t square is nothing but 1 upon t square is nothing but t to the power -2 into dt. We can write it like this.
Now we can solve this. This is 3 into log of mod t. We will just, for the sake of simplicity, we will avoid writing constants right now. Minus 7 into 2 to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, and plus we will add a single constant c. And this is 3 into log mod t. Again this will become plus 7 into 1 upon t plus c. We will substitute back the value of t and we will get 3 into log of mod x plus 2 plus 7 upon x plus 2 plus constant c. So हमने देखा कि वहाँ सेम आंसर आ रहा है, ठीक है. वी कैन ऑल्सो यूज द सब्सटीट्यूशन एंड एंड अप गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है. तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन.